एक बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वापस अपने घर लौटा तो माँ ने आगे प्लेट में 2 लड्डू रखे। बेटा दूर से आया है, भूख लगी होगी, पहले कुछ खा ले, ये लड्डू खा। और वो बेटा पढ़ाई का उसको इतना गुरूर कि पता नहीं मैं क्या तीर चला आया हूँ। तो माँ को कहने लगा, माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ कहने, बेटा देख ही रहा है 2 लड्डू हैं। कहते नहीं, ये 3 है, मैं साबित कर दूंगा, मैं बहुत पढ़ाई करके आया हूँ। कहते अच्छा कैसे? कहता है देख, 1 2 2 और 1 3। माँ कहती बेटा नहीं, ये 2 हैं, 3 कैसे हो गए? अब जब 2 बार 3 बार उसने ऐसे ही बोला तो इतने में पिता आ गया। अब बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, उसका भी बाप था। कहने लगा हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, माँ तेरी अनपढ़ है, ये 3 ही है। कहने ऐसा करते हैं, 1 लड्डू तेरी माँ खा लेती है, 1 मैं खा लेता हूँ, तीसरा तू खा ले। भाव कहने का है कि महात्माओं ने बहुत सुंदर कहा है कि ज्ञानी वो होता है जिसको अपने अज्ञान का पता हो। दास को अपना बचपन याद आया। अब दास टॉपिक पे आता है। जरा सा दुख तकलीफ शरीर में आता है तो तब हमें पता लगता है कि हमने ये तन मन धन कितना प्रभु को समर्पित किया है। जब दास छोटा था तो मसूरी में लंडौर बाज़ार में जब हम रहा करते थे निरंकारी भवन में मूव होने से पहले, तो वहीं एक मंदिर था। छोटे थे तो मंदिर चले जाया करते थे, खास करके मंगलवार के दिन। और क्योंकि मंगलवार को प्रसाद भी अच्छा खासा मिल जाता था। लेकिन वो एक आरती की जो लाइन है वो हमेशा दिमाग में घूमती रहती थी, वो बहुत सुनते थे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। स्वामी ओम जय जगदीश हरे। हमने मिशन में भी अनेकों गीत सुने कि तन मन तन तेरा है, अपना ना बढ़ावा साहिब। ज्ञान लेने से पहले हमसे प्रॉमिस लिया गया, पहला प्रण ये लिया गया कि ये तन मन धन निरंकार का है। अब हम अपने अंतर्यामी खुद हैं, निरंकार परमात्मा तो अंतर्यामी है ही है, लेकिन हम अपने अंतर्यामी खुद हैं कि हमने कितना तन मन धन समर्पित किया है। जितना जितना समर्पित किया है उतना उतना हम इस जीवन की यात्रा को सुखी और आनंदमय बनाते चले जा रहे हैं। और जितना जितना अपना समझते हैं, फिर दुख तकलीफ भी जो है आती है निकल जाती है, लेकिन जितना समय रहती है अगर तो अपना समझते हैं तो बहुत कष्टदायी समय बीतता है। तो कृपा करो कि सुनते सुनाते बहुत कुछ रहते हैं, कहते भी रहते हैं। महात्मा आ जाएं घर में, चरण डलवाते हैं, भोजन खिलाते हैं, सेवा करते हैं, और यहाँ तक प्यार में आके हम कह देते हैं महापुरुषों ये सब आपका ही तो दिया हुआ है, ये सब मकान भी आपका है, सब कुछ आपका ही है।
अगर आगे से महात्मा प्यार से कहते हैं, मजाक में कह दें तो खाली करो, निकलो बाहर, तो वहाँ पता लग जाता है फिर कितना हमारी बातों में दम है। भाव कहने का क्या है कि जब इसका समझ कर तन मन धन ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन अगर हम इसका समझ कर इस्तेमाल करते हैं, अब राजा जनक तो हम बन नहीं सकते, मायावी जीव है, माया में विचरना है। लेकिन यह है कि बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव हर एक इंसान के जीवन में आते हैं, लेकिन अगर इस एक निरंकार प्रभु का सहारा हम लेते हैं, कहा है कि तेरा एक आसरा होवे सहारे ही सहारे ने, तेरे चरना च दम गुजरे गुजारे ही गुजारे ने। सहारा लेना होता है। कई से महात्माओं के फ़ोन भी आ जाते हैं प्यार में, मैं परेशान हूँ, तो दास अपना भी बताता है अभी किस प्रकार शारीरिक तौर पे दास भी किस तरह से फाइट कर रहा है। लेकिन और कोई कहते हैं ना, जिस ठाकुर सुनाई चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर तो हम हार मान लेते हैं ऐसे मौके पर, तो दो ही तरीके हैं, या तो हार मार कर गिव अप कर दें, या फिर इस निराकार दातार का सहारा लेकर सिमरन करके, कहते हैं ना ये एक निरंकार विशाल सत्ता है, एक सुप्रीम पावर है। तो जब जैसे जैसे हम इसका ध्यान करते हैं, उतना उतना एक शरीर को, एक हमारे मन को ठहराव मिलता है, ताकत मिलती है। तो दातार ऐसी कृपा करें कि हर एक को निरंकार विश्वास बख्शे, अपने चरणों का सदका बख्शे, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। दातार ऐसी कृपा करे, हर एक के ऊपर दया दृष्टि रखे, क्योंकि जितना कह देना आसान होता है, जिस तन लागे सोई जाने, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। निरंकार सबके लिए सदगुरु के चरणों में अरदास करता है कि निरंकार सबकी अपने चरणों में तोड़ निभा देना, और अपने चरणों का विश्वास बख्शना, ताकत बख्शना। छोटे मोटे अगर दुख तकलीफ कोई आते हैं तो उनको हम हर सस के माँ इसका सांप का भाड़ा मानते हुए सह सकें, और इस जीवन की यात्रा को हम सफल बना सकें। प्यार से कहना, धन्यवाद।